देखो तो जरा। चलो उधर। माफ कीजिएगा दोस्तों, पर हमारे रास्ते में एक सांप आ गया था, इसीलिए ड्राइवर को अचानक बस रोकनी पड़ी। पर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने मौके का अच्छा फायदा उठाया। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। आप शहर में रहने वालों के लिए ये बहुत ही बड़ा सांप होगा, लेकिन यहाँ के गांव वालों के लिए ये बहुत ही छोटा सांप था। जिस घर में अब हम जाने वाले हैं वहाँ कोई सांप नहीं है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। मिस मारिया, क्या आपको इन खतरनाक सांपों से डर नहीं लगता है? असल में सांप जितने डरावने लगते उतने होते नहीं है, इसीलिए जब तक हम उन्हें तंग न करें वो हमें कुछ नहीं करेंगे। पर मुझे उनसे डर लगता है, इसलिए मिस मारिया मैं आपके करीब ही रहूंगा। लेकिन जनाब, आप तो मुझे सांप से भी भयानक लग रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे दूर ही रहिए। शान, बड़ा ही अच्छा नाम है। ये मिस्टर पॉल्सन के दोस्त हैं। इन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी विदेश में बिताई है और हाल ही में वो थाईलैंड वापस आए हैं। मैंने सुना है इन्हें थाई सभ्यता से बहुत लगाव है, लेकिन अपने दिल में कोई ख्याल न लाना, क्योंकि वो शादीशुदा है, उन्हें बच्चा है। हाँ, आप यहाँ आ जाइए, जरा संभल कर चलिएगा। इस तरफ आइए। क्या बात है मिस्टर शान, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कोई तकलीफ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो चलिए। वो घर यहाँ से काफी नजदीक है, आप लोग यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर वहाँ चलेंगे। वाह, क्या कमाल का है। क्या नाम है इस पकवान का? इसे कहते हैं जामुन की। ये हमारे गांव का एक पारंपरिक पकवान है। मारिया कहाँ है? उसे गए तो काफी वक्त हो गया है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। लगता है आपको भी मेरी तरह अकेले में घूमना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, मैंने इन खूबसूरत फूलों को देखा तो सोचा करीब से देख लूं। हमारे यहाँ इन्हें पीप फूल कहते हैं। ये बहुत खुशबूदार है, कहते हैं इनकी खुशबू से प्यार हो जाता है। यहाँ के घर अक्सर 3 हिस्सों में बटे होते हैं, लेकिन ये घर थोड़ा सा अलग है। ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ बिजली नहीं है, इसीलिए दिन ढलने से पहले सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इसलिए शायद यहाँ के लोग इश्क के मामले में काफी तेज हैं। अरे बाप रे, इस तस्वीर में इतने सारे लोग, ये सभी आपके परिवार के सदस्य हैं? हाँ, ये मेरा परिवार है। ये मेरे पिताजी और उनकी बीवियाँ, और ये है मेरे दादाजी और उनका परिवार। आपका मतलब है सारी बीवियां एक ही घर में रहती थी? हाँ, ये सब एक ही घर में एक ही साथ रहती थी, लेकिन एक दूसरे को काफी नापसंद करती थी। इन तस्वीरों में आप कहाँ हैं मिस मारिया? क्यों, ढूंढ कर निकाल नहीं सके? जिस तस्वीर को मिस्टर शान देख रहे हैं उसमें मैं हूँ, मेरे माता पिता के साथ।
मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मेरी माँ और मैं पहली बार इस गांव में आए थे। यह है कुसुम, मेरी नई बीवी, और यह है मेरी बेटी मारिया। अब तुम कितने साल की हो? मैं 5 साल की हूँ। बहुत अच्छे। जिस साल मैं काम के सिलसिले में बाहर था तब मैंने कुसुम से शादी की। अगले साल हमारी बेटी हुई। कुसुम, ये मेरी 3 बीवियां। मेरे बगल में चेरा है, मेरी पहली बीवी। बाकी 2 हैं निंग और साय। तुम्हें इनका कहना मानना होगा। मुझे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं, इसलिए झगड़े वगड़े नहीं। समझ गई? जी हाँ। मारिया, तुम भी सुनो। जैसे अपनी मां का कहना मानती हो वैसे इनका कहना भी मानना होगा। समझे तुम? मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ, इसलिए यहाँ की हर चीज से वाकिफ हूँ। यहाँ का जंगल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बाहर से आने वालों को जंगल में जरा संभल कर चलना पड़ता है। हर जंगल में खतरा तो रहता ही है ना। क्या यहाँ पर सांप है? हाँ, एक बड़ा सांप है। तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगी। यही बेहतर है, आगे जाना ठीक नहीं। चलो यार। तो फिर मैं चलता हूँ। अगर आपको डर न लगे तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। क्या आप सांप के डर से अपने साथ हथियार लेकर आए हैं? उस बूढ़े बाबा ने मुझे अजीब सी छुरी पकड़ा दी। कहा कि यह गन्ने काटने वाली छुरी है। वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शहर से आने के बावजूद आप इस तरह जंगल में सैर करने की हिम्मत रखते हैं, जबकि यहाँ के रहने वाले लोगों को भी जंगल में अकेले आने से घबराहट होती है। ये खुशबू किसकी है? कई तरह के फूल हैं यहाँ, लेकिन जिस खुशबू की आप बात कर रहे हैं वो उस फूल से आ रही है। उसे काव कहते हैं। ये खुशबू तो बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। सिर्फ ये सारे फूल ही नहीं बल्कि ये घर भी। सच कहूं तो ये पूरी जगह मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। मुझे खुशी है कि हम मिले। मुझे यहाँ की सभ्यता को जानना है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ की सभ्यता और अपने बारे में थोड़ा बहुत तो बताएं। मुझे बताने में खुशी होगी। क्या हम दोबारा मिलेंगे? अगर किस्मत ने चाहा तो हम जरूर मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तो कोई सांप नहीं दिखा। है, तुम्हें नहीं दिखा। जल्दी चलिए दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है बेटा। आपने उन्हें क्यों डराया? मेरे मना करने के बावजूद उन्हें नाग के बारे में क्यों बताया? मुझे डर था कि कहीं वो नाग उसे डस न ले। जब मैं उनके साथ थी तो वो नाग उन्हें कैसे कुछ करता? वो नाग तुम्हें नहीं डसेगा, पर वो दूसरे किसी को भी डस सकता है। तुम फिर यहाँ आ गए? जाओ, तंग कर रखा है मुझे। मैंने कहा ना जाओ। और वापस मत आना वरना मार डालूंगी।
कैसा रहा तुम्हारा दौरा? गांव का कोई पुराना घर पसंद आया तुम्हें? हाँ, एक आया, पर वो लोग घर बेचना नहीं चाहते। भला इससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा हो तो हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं। जानो, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। बाद में बात करते हैं। हाय टॉम, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मारिया, तुम इतनी जल्दी लौट आई? हाँ, मुझे लगा सब लोग यहाँ मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसीलिए जल्दी चली आई। हाँ, वो तो है। तो कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 5 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। उम्मीद है आप लोग रूपट को वोट देंगे। जरूर जरूर। नमस्ते। हाँ, नंबर 24 पर मुझे लगाए, रूपट को वोट दें। ठीक है, शुक्रिया। हाँ। तुम चुनाव लड़ रहे हो? यहाँ सब लिखा है, पढ़ लो, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछो। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहती थी, पर अब तुम कह रही हो तो मैं पूछ ही लेती हूँ। उस पोस्टर में तुम्हारी फोटो किसने चुनी है? बहुत ही गंदी फोटो है। मुझे लगता है तुम इस फोटो से कहीं ज्यादा हैंडसम लगते हो। चलो, यहाँ से बहुत हो गया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। कैसी हो तुम मारिया? बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हम फिर से मिल सकते हैं? किस लिए? ये सब छोड़ो और अपने चुनाव पर ध्यान दो, वरना तुम हार जाओगे। कितनी बदतमीज बच्ची है ये, मुझे इस तरह से घूर क्यों रही है? इससे गलती हो गई। मारिया, यहाँ आओ। कहा ना यहाँ आओ। इसे माफ कर दीजिए, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। बदतमीज लड़की, तेरी ये हिम्मत! अभी बताती हूँ तुझे। बच्ची है, इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए। मिस्टर रूपट आए हैं, उन्हें नीचे बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी अच्छा। मारिया, बाबा आप नीचे जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। मैं तुम्हारा कितनी देर से नीचे इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बोट पर घुमाने ले जाना था। देखो रूपट, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, वरना लोग सोचेंगे हमारे बीच कुछ चल रहा है। तो इसमें गलत क्या है? क्या हमारे बीच कुछ नहीं था? जो था वो खत्म हो चुका है। हम तय कर चुके थे कि हमारे बीच कुछ नहीं है। अब तुम मुझे भूल जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें कहना कसम मारिया, मैं तुम्हें कहना चाहता जहर का असर होने में आधा घंटा लगेगा, तब तक तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ। उनके पास इस जहर का तोड़ है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, वो सांप यहीं कहीं छुपा होगा। मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। एक आदमी को सांप ने डसा था, वो आपके हॉस्पिटल आए थे। आप बता सकते हो उनकी तबीयत कैसी है? जी हाँ, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों और बहनों, मुझे शॉन एंटरप्राइजेज और रशमोर एंटरप्राइजेज के बीच ये संगठन की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस संगठन से पूर्व और पश्चिम के बीच एक नया और पक्का रिश्ता कायम होगा और दोनों कंपनीज के लिए लाभदायक होगा। ये लो, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। थैंक यू मारिया। देखिए तो तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं। तुम अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही हो। तुम्हें अपनी ख्वाहिशों और सही राह के बीच चुनाव करना होगा। तुम्हारा दिल तुम्हें एक अजीब सी खुशी की ओर खींचेगा, पर शायद वो सही नहीं है। शायद वो एक सफल प्रेम कहानी ना बन पाए। मारिया, कोई तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ है, लेकिन उसे भी सावधान रहना होगा। हेलो। आपने इतने दिन बाद फोन किया, मुझे लगा कि शायद आप भूल गए हैं। नहीं, दरअसल मैं अपने काम में थोड़ा बिजी था, इसलिए तुमसे पहले बात नहीं कर सका। मारिया, लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। बिल्कुल नहीं, अच्छा किया आपने फोन करके। आज मुझसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया अदा करने जैसा क्या है? मैं तो खुद बेताब थी आपसे मिलने के लिए। ये नाम शान किसने दिया है? ये मेरे पापा ने। बहुत प्यार करते थे मुझसे। उन्हें लगा होगा कि ये नाम मेरे स्वभाव से मेल खाता है। और जानती हो, बचपन में मैं पानी से बहुत डरता था, क्योंकि एक बार एक हादसा हो गया था। अगर इस बारे में आप बात नहीं करना चाहते तो हम कुछ और बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं जाने से क्यों लगता है कि तुम्हें अपने बारे में सब बताओ। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी से पहली बार मिली और वो तुम्हें जज गया और उसने तुम्हारे दिल को छू लिया? वो ना मिले तो बेचैनी, उससे मिलने को, उसे देखने को, उसे छूने को, उसे पाने को जी जाता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ? क्या आपको हुआ है? एक बार, जिंदगी में सिर्फ एक बार महसूस हुआ। शायद एक ही साथ हम दोनों को महसूस हुआ हो। तुम गांव वापस कब जा रही हो? मैं फिर से वहां जाना चाहता हूँ। कुछ कह नहीं सकती। जब भी दिल करता है मैं वहां चली जाती हूँ। वहां प्लान करके नहीं जाती मैं। आज मुझे इतनी खूबसूरत जगह ले आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें यह बताना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताता तो मैं चैन से नहीं रह पाता।
आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं शान। आपकी बीवी बहुत ही खुशकिस्मत है। अगर मैं संडे को गांव जाऊं तो क्या आप मेरे साथ वहां जाना चाहेंगे? हेलो, मैं रीटा बोल रही हूँ। मम्मी का फोन आया था, उन्होंने हमें संडे को पापा की बर्थडे पार्टी पर बुलाया है। इस संडे को? क्यों, क्या उस दिन कोई जरूरी काम है? हाँ, दरअसल मुझे संडे को मिस्टर डेविड के साथ कहीं बाहर जाना था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। ठीक है, पापा को बुरा तो बहुत लगेगा, पर कोई बात नहीं। मैं मम्मा से कह दूंगी कि तुम काफी बिजी हो। बाय। क्या आप और कोई जगह देखना चाहेंगे? अब मैं यहाँ आया ही हूँ तो कुछ और जगह भी देखना चाहूँगा। वो समुद्र वाले साइड का क्या, वहाँ चले? मैं और शान आपको ले चलेंगे। हाँ चलिए। शान, अपनी जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो नौजवान। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादाजी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। उनसे कहो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो नहीं जानना चाहते हैं दादाजी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कहो अपना ख्याल रखे। इनका मतलब है ये वक्त अच्छा नहीं है आपके लिए, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। खतरा है सांप और नदी से। कोई आपको दूर ले जाएगा और नदी और सांप से दूर रहिए। तुम्हारी मौत इर्द गिर्द है नौजवान। दादाजी ने कहा है आप अपना ख्याल रखिएगा। उन्हें आपके आसपास मौत मंडराती हुई दिख रही है।
देखो, मुझे नैन्सी के पास जाने दो। नैन्सी, मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम ठीक तो हो ना? नैन्सी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, वो यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या हालत है? पता नहीं रात को हुआ होगा। अरे भगवान, बड़ी बेदर्दी। वही हाँ, ढूंढ रही हूँ। क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलिए नदी की सैर कराते हैं। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैंने कितनी बार तैरना सीखना चाहा, लेकिन कभी तैर नहीं पाया। पर पिछली बार तो आप इतने डरे हुए नहीं थे। पिछली बार नाव बहुत बड़ी थी और काफी लोग थे, इसलिए उतना डर नहीं लगा था। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा खतरा होगा, लेकिन इस बार सिर्फ हम दोनों हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी, इसलिए अब इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। डरिए मत, शांत हो जाइए। मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। नाग अगर वक्त पर न पहुंचता है तो जाने नैन्सी का क्या होता है। क्या ये वही लोग थे जिनकी लाशें नदी से बरामद हुई? मैं उन्हें देख तो नहीं पाया, पर यकीनन ये वही नाग था जिसने उन्हें डसा। ये आप कैसे कह सकते हैं? दुनिया में और भी तो सांप हैं इस नाग के अलावा। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि उसी नाग ने उन्हें डसा था। लाओ मैं ले जाती हूँ। जी। क्या हुआ मारिया? आप दूसरे कमरे में चलकर कपड़े बदलिए। क्या आप इसी गांव के हैं? नहीं, लेकिन मारिया और उसकी माँ से पहले आ गया था, तकरीबन 5-6 साल पहले। मुझे लगा था कि आप यहीं के रहने वाले हैं। नहीं, मैं दूसरे गांव का हूँ। मैं बेरोजगार था,
मेरा एक दोस्त मुझे यहाँ ले आया और मारिया के पिता ने मुझे काम पे रख लिया। क्या वो बूढ़ी औरत आपकी बीवी है? नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरी एक बहन थी, बहनोई था और एक भांजा, सब मर गए। अब अकेला हूं। मुझे अफसोस है। क्या हुआ तो उन्हें? सब डूब गए। वहीं उसी नदी में 2 लाशें मिली, पर मेरे भांजे की लाश नहीं मिली। वो बेचारा मछलियों का चारा बन गया होगा। जिंदा होता तो आज बिल्कुल तुम्हारी उम्र का ही होता। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खाना पकाना भी आता है। मैंने अपनी माँ से सीखा था। उनके जितना अच्छा तो नहीं बना सकती, लेकिन कोशिश जरूर कर लेती हूँ। ये अभी भी पेड़ से तोड़ा हुआ ताजा नारियल है। यहाँ के गांव वाले इसे गुड़ के साथ खाते हैं। आप खाएंगे? निवाला बनाने के लिए 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे अंगूठे से मुंह में डालते हैं। तो इसका मतलब तुम हमेशा इसी तरह से खाना खाती हो? नहीं नहीं, हमेशा नहीं। ये सब तो हम सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनाते हैं, खासकर आप जैसों के लिए जिन्हें यहाँ की सभ्यता से इतना लगाव है। अब अगर ऐसी खातिरदारी करोगी तो शायद मुझे यहाँ बार बार घूमने आना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, आप जरूर आइएगा। अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर हम इन दियों में कुछ पैसे डालकर इस नदी की मंगल कामना करें तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे सारे बुरे कर्म नदी में बह जाएंगे। इन दियों को बहाने के बाद क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? हमारे साथ सब अच्छा होता है? ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास है। ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं जरूर कुछ मांगूंगा। आपको क्या चाहिए? आपके पास तो दुनिया की हर खुशी है। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो तो है, लेकिन अब एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए। तो चलिए उस चीज की इच्छा कीजिए। यहाँ नदी किनारे बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम बुरा ना मानो तो मैं आज की रात यहाँ पर रह जाऊं? क्या ख्याल है? मैं अपना बिस्तर बाहर लगा लूंगा। लगता है आपको ये जगह बहुत ही अच्छी लगी है। मुझे अभी नींद नहीं आई। सोने की कोशिश कीजिए, नींद आ जाएगी। मरिया, क्या हो रहा है? कितनी बेवकूफ है, कैसी परवरिश की है। कपड़े इस्त्री भी करने नहीं आते, हाथ चला लिया। ये शोर किस लिए?
कुछ नहीं, ये मारिया है ना, स्त्री से खेल रही थी और उसने अपना हाथ जला लिया। आप खुद ही पूछ लीजिए उससे। सच कहा इन्होंने। ये कोई काम सीधी तरह से नहीं कर सकती है। बेकार में चिल्लाकर सबको डरा दिया। ये सच नहीं है, आप देखिए तो इसका जख्म कितना गहरा है। तो क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? बोलो कुसुम। अब बस भी करो कुसुम, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जरा समझा करो, मारे से कहो संभल कर काम करे, बेवकूफ लड़की। अगली बार जरा संभल कर काम करना। बस बस रोते नहीं। पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि मेरी गुड़िया रो रही है। जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं उन्हें अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए, वरना वो हमें और सताएंगे। वो हमारे साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हैं माँ? बेटा, क्योंकि हम दोनों यहाँ नए हैं। वो लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा हमारी तारीफ करें। मारिया, डरो नहीं, अब मैं किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करने दूंगी। आप इतनी जल्दी जाग गए? उस पंछी ने जगा दिया। कौन सा पंछी है? इसे कोयल कहते हैं। ये सुबह होते ही गाना गाने लगती है। मेरे ख्याल से अब मुझे वापस चलना चाहिए। नाश्ता तो करके जाइए, मैंने आपके लिए खास दलिए की खीर बनाई है। मैं बोल रहा हूँ। तुम कहाँ थे रात भर? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी था इसलिए तुमसे बात नहीं कर सका। क्या दादी का फोन है? हाँ, तुम्हारी दादी का फोन है। चांद को अभी इंजेक्शन लगने वाला है, जरा उससे बात कर लो। लो, जल्दी से बात करो। दादी, मुझे आपकी याद आ रही है। कैसा है मेरा टाइगर? जानते हो मुझे इंजेक्शन लगने वाला है अब। टाइगर कभी इंजेक्शन से डरता नहीं है, समझे? इंजेक्शन से डर नहीं लगता मुझे, लेकिन दर्द होता है। थोड़ा सा दर्द होगा। अब मेरी बात सुनो, जब तुम्हें डॉक्टर इंजेक्शन लगाए तो तुम किसी और चीज के बारे में सोचना, ठीक है? तुम्हें दर्द के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैं आपके बारे में सोचूंगा, ठीक है? ठीक है बेटे, मैं तुम्हें शाम 5 बजे एयरपोर्ट पर मिलता हूँ, गेट नंबर 5 पे।
माफ करना रिटा। माफी किस लिए? कोई बात नहीं, परेशान होना काम की वजह से। जानकारी मिली है, हम वही बता सकते हैं। ओह ओह, रुकिए 1 मिनट, दूसरा कॉल है। हेलो लॉरेंस, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना। अच्छा हुआ आपने फोन किया। हेलो, मैं रूपट बोल रहा हूँ। आज रात मेरे साथ खाने पे चलोगी? मैं नहीं जा सकती, आज मैं बिजी हूँ। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो मारिया? रूपट ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाकई बिजी हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम्हारे घर चलते हैं। ये भी तो मेरा ही घर है। डरने की कोई बात नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उन्हें सम्मान दो तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। बहुत नाराज हो ना तुम मुझसे? तो आगे बढ़ो, टेस्ट लो मुझे, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। वरना जाओ वहां से, मैंने कहा ना जाओ, चले जाओ यहां से।
उठना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। अब मुझे यहां से चलना चाहिए मारिया। हाय रीटा, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? पीटर, क्या शान यहाँ है? वो अभी तक आए नहीं हैं, पर किसी भी वक्त आते ही होंगे। आप उनकी केबिन में बैठिए, मैं चाय या कॉफी लेकर आता हूँ। वो मेहमान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था तुम्हें। पंछियों की आवाज सुनने यहाँ चला आया। ये खुशबू कैसी है? ये सायूट के फूलों की है। सायूट सुबह सुबह अपनी खुशबू बिखेरता है। सूरज की रोशनी भी उसकी खूबसूरती छीन नहीं पाती। इतने साल विदेश में रहकर तुम इतनी अच्छी कविता बोल लेते हो। चलो अंदर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, ठंडा हो जाएगा। ये जगह ठीक नहीं है, आते जाते कोई हमें देख लेगा। ठीक है ना? नहीं, कहीं मत जाओ शाम, मेरे पास ही रहो। तुमने उसे जख्मी किया है, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। बदला लेगा? क्या कह रहे हैं आप? वो तो सिर्फ एक मामूली सांप है और शायद अब तक वो मर चुका होगा। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कोई मामूली नाग नहीं है। जल्दी से कपड़े बदलो और जाओ यहाँ से, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम्हें चोट लगी है, मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगती हूँ। वो डर गया था, उसे लगा तुम मुझे डस लोगे। उसे कुछ मत करना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं। मैंने तुम्हारे दोस्त को जाने को कह दिया है, उसे दोबारा यहाँ मत आने देना। नाग का क्या हाल है? मैंने छुरी के सिरे पर खून देखा था।
उसने तुम्हें डसा तो नहीं? शान, तुम तब तक यहाँ वापस मत आना जब तक कि मुझे यकीन ना हो जाए कि वो सांप यहाँ नहीं है। शायद तुम सांप के बदले वाली बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। मैं जरूर आऊंगा, मैं उस नाग से डरता नहीं। क्यों बेकार की जिद करते हो? चलो अब चलते हैं। हेलो, किसका फोन था? कुछ पता नहीं चला, शायद रॉन्ग नंबर था। आ गए घर? बड़ी मेहनत करके आए हो। तुम काफी थक गए होंगे ना? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस चुड़ैल की खिदमत करके थक गए जो मेरे पास आ गए उस वाहियात छिछोरी लड़की के साथ क्या क्या गुल खिलाकर आए हो। तुमने सोचा होगा कि मैं एक बेवकूफ घरेलू औरत हूँ जिसे किसी भी चीज की कोई समझ नहीं। समझते क्या हुआ आखिर खुद को? घिन आती है कि मैंने तुम पर भरोसा तुम किया। आवाज नीचे रखो, टॉम जाग जाएगा। क्यों? बेइज्जती से डर लगता है? बेइज्जती तो मुझे झेलनी होगी, अपने दोस्तों से, घर वालों से। क्या सोचेंगे वो लोग? यही कि मेरे पति कितना कितना हमारा है, धोखे पास है वो। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ करो। तुम्हारे लिए कहना आसान है, ऐसा कह दिया तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। चाहे उसी वाहियात औरत के साथ रहो। हाँ, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो गया है। हाँ, क्यों नहीं? अब तुम मेरे साथ क्यों रहने लगे? तुम्हें रहने को अब दूसरा ठिकाना जो मिल गया है। अब जाओ यहाँ से, कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। उस लड़की के साथ सोना चाहते हो तो बाहर में जाओ, समझे? बाहर में जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ। जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। खुद को दोष मत दो। मैंने जो भी किया सोच समझ कर किया और अपनी मर्जी से किया। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
जानती हो, जब भी मैं उदास होता हूं तो तुम्हारे बारे में और गांव के घर के बारे में अक्सर सोचता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे वो घर मेरा है। एक दिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। नहीं, मुझसे वादा करो, तुम वहां हरगिज नहीं जाओगे। हेलो, क्या? मैं अभी बाहर आ रहा हूं। नहीं रोते, बस हो गया। रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो मेरे टाइगर हो ना, तुम तो मेरे हीरो हो, और हीरो कभी रोते नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मैंने घाव तो सब साफ कर दिए हैं, लेकिन ये घाव भरने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओगे तो बेहतर होगा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ठीक तो ना बेटा? मुझे मधुमक्खियों ने जोर से काट लिया था, आंटी ने दवा लगाई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई थी, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं बेटा। रेचल, हमारा अगला यूरोपियन टूर कौन लेकर जा रहा है? सैंड्रा और अमांडा। तो फिर उस लिस्ट में मेरा भी नाम डाल देना, लेकिन एक तरफ का ही टिकट करना, क्योंकि वापस आने के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। अच्छी बात है, जगह बदलने से मन बहल जाएगा। अगर किसी का फोन आए तो कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे भी बात नहीं करोगे?
मुझसे बचना। मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से, इस घर से चले जाओ। रूपक, कहाँ जा रहे हो तुम? उस सांप को मारने। उसने मारिया की जिंदगी तबाह कर दी है। जल्दी बताइए, कहाँ है वो? सयूद के पेड़ के पास। वो अक्सर वहीं दिखाई देता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल नहीं, ये पाप है। तुम जाओ। शायद इसे नाक ने डसा है। वाहिया तारा, तुझे कोई और नहीं मिला? सारी दुनिया में एक मेरा ही पति मिला। काश तू ये शहर छोड़कर चली जाती तो हम दोनों चैन से जी पाते। क्या बकवास कर रही हो? ये नाटक बंद करो और साफ बताओ यहाँ किस लिए आई हो? तू डायन है, तूने मेरे पति को खा लिया। अगर तू नहीं होती तो आज मेरा पति जिंदा होता। तूने उसे मार डाला। तुम बाहर आओ, गुस्से कहीं के। तुम्हें भी चोट लगी है? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मार डाला तुमने मेरे दोस्त को? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? चले जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ तुम। अभी मैं खुशी से जीना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं गए तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं।
डैडी कल मेरा स्पोर्ट्स डे है, भूलना मत। हाँ, सबके मम्मी डैडी आने वाले हैं, आप भी आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा बेटा, मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। बेटा, तुम्हारा ये रवैया मेरी बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अच्छा, पर क्या भरोसा अगर तुम फिर वहां चले गए तो? मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? अब तुम भरोसे के लायक नहीं रहे। खाना खा लो बेटा, चलो देखिए कौन फर्स्ट आता है। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और साथ में टिकट भी है। दोपहर 3 बजे की फ्लाइट है। मैं ये ठीक कर रही हूँ ना रेचल? देखिए भूलिए मत, हमने ये जगह बहुत ही ऊंचे दामों में खरीदी है। ये जगह लोगों को देने से पहले हमें इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं? पर मान लो अगर लोगों ने इस मामले को प्रेस में उछाला तो हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और फिर ऐसी बेइज्जती के बाद हमारे साथ कौन बिजनेस करेगा? अरे जब वो नौबत आएगी तो देखा जाएगा। शान बोल रहे हैं? मैं मारिया की दोस्त बोल रही हूँ। आपको एक बात बतानी थी। मारिया थोड़ी देर में यूरोप जा रही है। उसकी फ्लाइट 3 बजे की है। मुझे माफ करो बेटे, एक जरूरी काम आ गया था। चले?
तुम जानते हो ये कितना बेचैन था। अगर तुम मैदान पर वक्त पर पहुंच जाते तो हम हारते नहीं, जीत कर ही लौटते हम लोग। मैंने कहा ना आई एम सॉरी, किसी जरूरी मीटिंग में फंस गया था। खुद जानती हो तुम्हारी जरूरी मीटिंग्स। अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते शान। रीटा, बच्चे के सामने ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ। देखो सब कुछ खत्म हो चुका है और मारिया भी विदेश चली गई। ओह, क्या कुर्बानी दी है। वैसे ऐसा क्या है उस औरत में जिसके लिए मुझे धोखा दिया? तुमने मेरा और मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। टॉम बेटा, मैं तुमसे रात को मिलता हूँ। मैं अभी घर नहीं चलूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि वो कमीनी मुझसे बेहतर है? हाँ, चले जाओ उसके पास, जाओ और कभी लौट कर मत आना मेरे पास। तुम कमीने हो, धोखेबाज हो तुम, कभी मत आना मेरे पास। चाचा कहाँ हो? आपसे कोई मिलने आया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना। मैम साहब विदेश गई है। वो आज दोपहर में गई ना। तुम वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं मारिया से मिलने नहीं आया, आपसे मिलने आया हूँ। आपसे कुछ बातें करनी थी मुझे। देखो मैम साहब को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपका खोया हुआ भांजा हूं। अब समझा ये जगह जानी पहचानी क्यों लगती है। मेरा जन्म यही हुआ था, पर मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं। एक बात बताइए, जिस दिन आपकी बहन की नाव डूबी, वो हादसा दिन में हुआ था या रात को?
आखिर अपना बदला ले ही लिया ना तुमने। कितने जालिम हो तुम। तेरी शान को मार डाला, अब मुझे क्यों नहीं मार देते? अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मुझे भी डस लो। मुझे क्यों नहीं डस लेते आप? मेरी जिंदगी तबाह कर दी। और क्या चाहिए? अब मुझे भी मार डालो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर दो।